नमस्कार। 10th क्लास का ज्योग्राफी का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। इस चैप्टर के इस पार्ट में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन की। देखिए, इस चैप्टर से रिलेटेड मुझे लगता है 5 से 6 पार्ट बनेंगे। एक एक पार्ट करके हम लोग डिटेल में इस चैप्टर को करेंगे बड़ा आसान तरीके से। पहले पार्ट में हमने किया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, डिटेल किया था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है। इस तरह से आप ऊपर लिंक दिया हुआ है इससे पहले वाले पार्ट में लोकेशन के लिए, इंपॉर्टेंस के लिए उस लिंक को देख सकते हैं। यहां पर इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि इंडस्ट्रीज को किस तरह से क्लासिफाइड किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकरण जो होता है वो किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए आवश्यक होता है। यहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कुछ बेसिस पर होता है कि किसी ना किसी आधार पर, किसी ना किसी बेस पर हम किसी चीज़ को क्लासिफाइड करते हैं। यहाँ पर हम रॉ मटेरियल के आधार पर इसको क्लासिफाइड करेंगे, मेन उसका जो रोल है उसके आधार पर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब पर, ओनरशिप के आधार पर, और बल्क और हैवी वेट रॉ मटेरियल के आधार पर हम इसको क्लासिफाइड करने जा रहे हैं। तो जो पहली क्लासिफिकेशन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वो है रॉ मटेरियल के आधार पर। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। हमने मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में किया था कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, जब रॉ मटेरियल को प्रोसेसाइज करके वैल्यूएबल प्रोडक्ट में लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो रॉ मटेरियल के आधार पर कच्चा माल दो जगह से मिलता है, एग्रो बेस्ड, यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो हम एग्रीकल्चर से ऑब्टेन करते हैं, और दूसरा है मिनरल बेस्ड कि हम जो रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री के लिए जब हमें मिनरल से मिलता है तो हम उसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। तो रॉ मटेरियल के आधार पर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री इन विच द इंडस्ट्री ऑब्टेन इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर। जो कॉटन इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है जिसमें कॉटन है, वूलन है, जूट है, ये सारी की सारी आती हैं। सिल्क है, रबर है, शुगर है, टी है, कॉफ़ी है, ये जितनी भी इंडस्ट्री हैं ये सारी इंडस्ट्री अपना रॉ मटेरियल एग्रीकल्चरल फील्ड से, एग्रीकल्चर से, खेती से, कृषि से ऑब्टेन करते हैं, इसलिए हम इसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। इसी तरह से मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, मतलब वो इंडस्ट्री जो अपना रॉ मटेरियल मिनरल से प्राप्त करते हैं। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री विच ऑब्टेन्ड इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम द मिनरल्स। इसमें आ जाएगा आयरन एंड स्टील, क्योंकि आयरन और स्टील जो है आयरन और से लेते हैं, मिनरल से लेते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम की है, मशीन और टूल जहां पर बनते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है। इस तरह से रॉ मटेरियल के आधार पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेन रोल कि वो इंडस्ट्री दो बेस इसके बताए हैं, बेसिक और की इंडस्ट्री। इसका क्या मतलब है? देखिए, हर एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए मशीनरी की आवश्यकता होती है। तो वो इंडस्ट्री जो मशीन बना करके उन इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करती है, या दूसरी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे, वो इंडस्ट्री। फिर से देखिए, बेसिक का मतलब है कि एक इंडस्ट्री और इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है बना करके, तो वो बेसिक है किसके लिए? औरों के लिए। दूसरा, वो इंडस्ट्री जो मशीनरी बना रही है दूसरी इंडस्ट्रीज को दे रही है, तो ये बेसिक और की इंडस्ट्री हो गई, दूसरी अदर इंडस्ट्री हो गई। तो बेसिक और की इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री विच प्रोवाइड द मशीन एंड टूल टू अदर इंडस्ट्री और प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। इनका एग्जाम्पल है आयरन एंड स्टील। देखिए, आयरन और स्टील, आयरन और से जब आयरन को निकाला जाता है, स्टील बनाया जाता है, उनसे फिर दोबारा जो मशीन बनती हैं, उन मशीनों से दूसरी फैक्ट्रियां चलाई जाती हैं। कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ये कुछ ऐसी इंडस्ट्री हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज को बेस प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद है कंज्यूमर। एक होता है, एक इंडस्ट्री है जो चीज़ उस इंडस्ट्री में बनी सीधी कंज्यूमर के पास चली गई, जैसे टूथपेस्ट है, आपका शुगर है, पेपर है, ये सारी की चीज़, फैन है, ये सारी चीज़ होती है कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री। तो मेन रोल के आधार पर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बेसिक और की इंडस्ट्री, एंड सेकंड कंज्यूमर इंडस्ट्री। थर्ड जो है कैपिटल,
कि कैपिटल नाम से ही पता लग रहा है, कैपिटल का मतलब यहां पर मनी है। एक होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, एक होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। 1 करोड़ रुपए से कम इन्वेस्टमेंट में जो इंडस्ट्री सेटअप की जाती है वो स्मॉल इंडस्ट्री की कैटेगरी में आती है। 1 करोड़ से ऊपर लागत जिस इंडस्ट्री को सेटअप करने में आता है उसको हम लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। डिफाइन करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री इन विच इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 करोड़ रुपीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन विच इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 करोड़ रुपीज। तो ये एक बाइफर्केशन है। कैपिटल के बेस पर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ऑनरशिप, ऑनरशिप मालिकाना हक, मतलब उस इंडस्ट्री को कौन रन करेगा, कौन मैनेज करेगा, ये सारी चीज़ों के आधार पर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है पब्लिक, फिर प्राइवेट, फिर ज्वाइंट और चौथा है कोऑपरेटिव। तो इस तरह से ऑनरशिप के आधार पर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है पब्लिक सेक्टर, जिसमें गवर्नमेंट इंडस्ट्री की मालिक होती है, उसको मैनेज करती है, रन करती है, चलाती है। और इसका एग्जाम्पल है भेल, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। दूसरा है सेल, देखिए नाम दे रखे हैं ये, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद प्राइवेट, प्राइवेट में भी वही, जब इंडस्ट्री का मालिक कोई इंडिविजुअल होता है और वो फैक्ट्री को रन करता है उसको हम प्राइवेट इंडस्ट्री कहते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, रिलायंस हैं, टाटा हैं, उसके अलावा टिस्को, टाटा इंडस्ट्री, ये सारी की सारी, दूसरा बजाज, डाबर, ये सारी की सारी प्राइवेट इंडस्ट्री में आती हैं। देखिए उसके बाद होता है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर का क्या मतलब होता है, जिसमें गवर्नमेंट भी होती है और दूसरा इसमें प्राइवेट आदमी भी होता है, इंडिविजुअल भी होता है, दोनों मिलकर के प्रोडक्शन करते हैं, कंपनी को रन करते हैं। उसमें से ऑयल है, आपकी बुक में दिया होगा ऑयल इंडिया लिमिटेड, लेकिन यहां पर मैं बता दूं ये 1958 में एस्टेब्लिश की गई थी। 1961 में इसको ज्वाइंट वेंचर में कन्वर्ट किया गया था। यूनाइटेड किंगडम को इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने अपना पार्टनर बनाया था, लेकिन कुछ समय के बाद ये टोटली पब्लिक सेक्टर में इसको ले लिया गया था, गवर्नमेंट ने हैंड ओवर कर लिया था। लेकिन ज्वाइंट वेंचर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, ज्वाइंट इंडस्ट्री क्या होती है, जिसमें गवर्नमेंट और इंडिविजुअल की पार्टनरशिप होती है। उसके बाद है कोऑपरेटिव सेक्टर। अब कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है, देखिए कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब होता है जब जो व्यक्ति किसी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है उसका कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा होता है, वो कोऑपरेटिव होता है। फॉर एग्जांपल शुगर जो इंडस्ट्री है मैक्सिमम वो कोऑपरेटिव बेस्ड होती है। महाराष्ट्र में खास करके जितनी भी शुगर इंडस्ट्री है मोर देन 80% कोऑपरेटिव के थ्रू रन होती है। तो जो किसान होता है जो शुगर इंडस्ट्री को शुगर केन प्रोवाइड कराता है उसका उसके इंडस्ट्री में, शुगर इंडस्ट्री में प्रॉफिट में शेयर है। इसी तरह से केरला में एक कोयर इंडस्ट्री है। देखिए कोयर इंडस्ट्री क्या होता है, जो नारियल होता है, नारियल के ऊपर छिलका होता है, उस छिलके से चटाई, खाट, ये सारी चीज, दरी, ये बनाई जाती हैं। तो केरला में कोयर इंडस्ट्री और महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्री, ये कोऑपरेटिव सेक्टर के अंडर आती हैं। तो ऑनरशिप के आधार पर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। ये देखिए यहां पर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था कि टिस्को की डेफिनेशन क्या है, मैंने यहां पर लिखी हुई है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, सी टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, ये ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे बल्क एंड वेट पर। बल्क एंड वेट के आधार पर मतलब रॉ मटेरियल का हैवी और लाइट होने के आधार पर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हैवी इंडस्ट्री होती है जिसमें जो रॉ मटेरियल होता है वो भारी होता है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, उसका जो रॉ मटेरियल होगा वो हैवी होगा। इसी तरह से लाइट वेट की जो इंडस्ट्री है, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो बनाती हैं, जैसे पंखा है, फैन है, ये सारी चीज़ें जो बनती हैं वो लाइट वेट की होती हैं। इसलिए रॉ मटेरियल के वेट के हिसाब से हैवी और लाइट इंडस्ट्री में हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। देखिए कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो सभी में आती है, जैसे मिनरल बेस में आयरन स्टील आ गया, आपका मेन रोल के हिसाब से आयरन स्टील आ गया। यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये बल्क और वेट में आयरन स्टील आ गया। अलग अलग आधार पर हम अलग अलग इंडस्ट्रीज को अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये है आपका
क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जो हमने रॉ मटेरियल, मेन रोल, कैपिटल, ओनरशिप और हैवी और बल्कि के हिसाब से किया है। अब ध्यान देना, ये तो हम इसी को तो यहीं पे स्टॉप करने जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर पड़ता है, एक आप ग्राफ बनाएं, आप क्लासिक क्वेश्चन बनेगा, गिव अ ब्रीफ नोट, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। आपको इनको डिफाइन करना है अलग अलग आधार पर। यह आ जाएगा गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, इसको आप देख लेना। फर्दर हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री का यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का, जिसमें कॉटन और जूट इंपॉर्टेंट है, हम लोग विस्तार से बात करना जा रहे हैं। धीरे धीरे इस तरह से हम सारे चैप्टर करेंगे। मैंने बिगिनिंग में लेक्चर के बताया था कि 5 या 6 हम इसमें लेक्चर तैयार करेंगे, जब जाकर के ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। एक एक क्वेश्चन करके हम लोग करेंगे। अब देखिए, मैं पूरा का पूरा, ना केवल ये चैप्टर, पूरा 10th क्लास का सिलेबस, 9th क्लास का सिलेबस पूरी तरह से कवर करूंगा। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, अगर उन्हें लगता है कि इस तरह से पढ़ाया जाना उनके लिए श्रेयकर है, हितकर है, तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास तुरंत मैसेज आ जाएगा। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हम बात करेंगे कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज की। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।